हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने डिस्टेंस फार्मूला कर लिया है, सेक्शन फार्मूला कर लिया था। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कर रहे थे। छोटे एरिया ऑफ ट्राइंगल के 3 टॉपिक्स हमने कर लिए। आज चौथा टॉपिक देखते हैं। छोटे चौथा टॉपिक है बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। छोटे तो देखिए एरिया क्वाड्रिलेटरल हम कैसे फाइंड करते हैं ट्राइंगल के फॉर्मूले से। तो देखिए, तो हम मान लेते हैं ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ए और सी को ज्वाइन कर देंगे। छोटे तो ए सी को ज्वाइन करने से क्या हुआ बच्चों, ये जो क्वाड्रिलेटरल था ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। ए बी सी एंड ए डी सी। तो पहले हम ए बी सी का एरिया निकालेंगे, फिर हम ए डी सी का एरिया निकालेंगे और फिर देन दोनों को ऐड कर देंगे। छोटे अब यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। छोटे पहली कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आना चाहिए। छोटे तभी आप उसको 2 बार यहाँ पर यूज कर पाएंगे। ठीक, दूसरा जब आप एरिया निकाले ना उसकी पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा। छोटे क्योंकि आपने यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी एबीसी से, फिर एडीसी से। ठीक, तो फिर जब उन दोनों को ऐड करोगे तो दोनों को पॉजिटिव लेकर ही ऐड करिएगा। छोटे तो अच्छा टॉपिक है बच्चों, एक बड़ा क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स का यहाँ से। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन कैसे हैं। छोटे आइए बच्चों पहला क्वेश्चन देखें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेटर एबीसीडी whose vertices are respectively a बच्चों हमें 1,1 दिया है, b 7,-3 दिया है, c 12,2 दिया है एंड d कितना दिया है बच्चों 7,21। तो हम इसे एक रफ क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। जो एक रफ डायग्राम बना देते हैं इसमें। तो देखिए 1,1 ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट 7,-3, सी के कोऑर्डिनेट 12,2 एंड डी के कोऑर्डिनेट 7,21। वैसे इस मतलब फिगर का वैसे इसमें कोई ज्यादा काम होता नहीं है बच्चों। तो आपके लिए बस ये सही होगा, देखने के लिए बेटर पड़ता है। तो कोशिश करिए कि आप बनाएं थोड़े। तो आइए बच्चों देखिए, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया एबीसीडी, हमने एसी को ज्वाइन कर दिया इसमें। ठीक, तो एसी ज्वाइन करने से क्या हुआ, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं एबीसी का एरिया निकालते हैं, फिर हम एडीसी का एरिया निकालते हैं, देन उन दोनों के एरिया को निकालकर सम कर देते हैं। तो पूरा क्वेश्चन किस पे है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। तो पहले वाले ट्राइंगल में बच्चों, तो हम इसमें आते हैं जो इन ट्राइंगल ए बी सी। छोटे तो ट्राइंगल ए बी सी में बच्चों कितना, ए हमारे पास कितना है 1,1, बी हमारे पास है जो 7,-3 एंड सी है हमारे पास 12,2। तो यहाँ पर x1 कितना हो जाएगा बच्चों 1, y1 भी 1 है, x2 कितना है 7, y2 है -3 एंड x3 है जो 12 एंड y3 हमारे पास कितना है 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों। एरिया ऑफ ट्राइंगल का पहले हमने देखा था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है जो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो हाफ तो सही है जो इतना, x1 ये है 1 -3 -2, x2 जो है 7 2 माइनस 1 प्लस x3 जो है 12 इंटू 1 -3 जो हो जाएगा 1 + 3। तो हो जाएगा हाफ 1 3 और 2 5 बच्चों -5 प्लस 7 2 में से 1 गया तो बच्चों 1 बचा, 12 इंटू 3 + 1 जो हो जाएगा बच्चों 4। तो कितना बच्चों देखिए हाफ 5 × 5 -5 प्लस 7 प्लस 12 4 जो 48 हो जाता है। तो हाफ ऑफ ये हो जाएगा जो 2 + 48, तो हाफ ऑफ 50 बच्चों, तो कैंसिल कर दो हो जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो हमारा एरिया ट्राइंगल एबीसी है वो आ गया 25 स्क्वायर यूनिट्स।
अब हमने क्या निकाला है, जो एडीसी का एरिया, देन दोनों को ऐड करना है छोटे। तो आई बच्चों में, तो इन ट्राइंगल एडीसी, ए तो सेमी कोऑर्डिनेट बच्चों 1,1, बी ये डी के लिए बच्चों 7,21 एंड सी बच्चों हमारे पास होता है 12,2। x1 1 आ गया बच्चों, y1 भी 1 है, x2 ये 7 एंड y2 कितना बच्चों ये 21, x3 हमारे पास है 12 एंड y3 है कितना 2। तो हम क्या करते हैं, तो सेम यही एरिया और ट्रायंगल के फॉर्म में जिसका एरिया भी निकाल देते हैं छोटे। तो हमें पे कितना बच्चों, तो ये जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी ना बच्चों। तो हाफ ये x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 छोड़े। तो ये जाएगा हाफ x1 कितना है जो 1, y2 कितना 21 एंड y3 कितना 2 प्लस x2 कितना है जो 7, ब्रैकेट में y3 माइनस y1 मीन्स 2 माइनस 1 प्लस x3 कितना जो 12, y1 माइनस y2 यानी कि 1 माइनस 21। तो ये जाता है जो हाफ 1 इंटू ये जाएगा 19, 7 इंटू 1 प्लस 12 इंटू माइनस 20। ठीक है इतना। तो आंसर मल्टीप्लाई करें बच्चों, ये 12, 19 वन जा 19, 7 वन जा 7, तो इसको इंटू करेंगे तो 12 टू जा 24 यानी कि माइनस 240। तो ये हाफ इन दोनों को जोड़ दें तो 9 और 7 6, एक कैरी 26 माइनस 240 राइट। इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 6 में से 10 में 6 गया 4 बचा, 3 में से 2 गया 1 और ये 2 ठीक, और ये माइनस बच्चों राइट। तो डिवाइड करें तो बच्चों 2 1 जा 0 जा 7 ठीक। और देखिए एरिया नेगेटिव में आ गया छोटे। बड़ी क्लासेस में तो इसमें मॉड में रखा रहेगा छोटे, इस टाइप से देंगे आपको -107, सीधे हम बाहर निकाल देंगे 107 ठीक। अब 10th तक हम जनरली मॉड यूज नहीं करते, सीधे हम इसके बाद क्या लिख सकते हैं इसको 107 और रीजन लिख दीजिए एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। एरिया नेगेटिव नहीं होता है इसलिए कितना हो जाएगा जो एरिया एडीसी 107 ठीक। तो ये कितना जो एरिया एडीसी कितना 107 वो स्क्वायर यूनिट्स होगा 24, और जो एरिया जो ए बी सी है छोटे वो है 25 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमने कोऑर्डिनेटर का एरिया निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। तो फिगर में भी देखिए बच्चों, अब हम ए बी सी और एडीसी को ऐड करेंगे तो पूरे कोऑर्डिनेटर का एरिया हमें मिल जाएगा ठीक। तो ये कितना बच्चों एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी कितना बच्चों एरिया ए बी सी प्लस एरिया ए डी सी। ए बी सी का एरिया तो 25 था बच्चों, इसका एरिया है 107। ऐड करें बच्चों तो ये जाएगा 7 एंड 5 ये 12, 1 कैरी 2 और 1 3 और 1 132 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये बढ़िया सा है जो क्वेश्चन, बट 2 बार आपने क्या करना है एरिया और ट्रायंगल लगाना है। तो आपको एक तो एरिया और ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जो छोटा सा कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज हो रहा है तो वो क्या है कि एक कोऑर्डिनेटर हमको दिया रहेगा, हमें क्या करना है उसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर देनी है। वो डायगोनल क्या करेगी बच्चों उसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगी, और फिर देन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल कर उनको ऐड कर दीजिए छोटे। और जनरली एसी को ही ज्वाइन करेगा छोटे, क्योंकि लगभग एसी को ज्वाइन करके 2 ट्रायंगल्स बनाए जाते हैं, उनका एरिया निकाला जाता है छोटे। वैसे आप बीडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि आप ए सी को ही ज्वाइन करें, बीडी को ज्वाइन करके बनता है, लेकिन नॉर्मली लोग मतलब जितने भी आप देखेंगे वो ए सी को ही ज्वाइन करते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा जो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देखिएगा ठीक।
तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं छोटे, जिससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। तो हम एक और क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर लेते हैं छोटे। आपने क्या देखना है, जो खाली एरिया और ट्रायंगल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको एरिया और ट्रायंगल आता है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं छोटे। और एग्जाम में भी 4 मार्क्स का आता है, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन और ये इजी सा हो छोटे। खाली लेंथ है इसमें थोड़ी सी, कि आपको क्या करना होता है, 2 बार एरिया और ट्रायंगल लगाना है ना, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो चलिए इसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एरिया क्वाड्रिलेटरल। आप थोड़े वर्टेक्स बदल देते हैं चले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हुज वर्टिसेस आर रिस्पेक्टिवली। ए कितना बच्चों, ए हमको दे रखा है -3,2, बी है हमारे पास बच्चों 5,4, सी है हमारे पास 7,-6 एंड डी है हमारे पास बच्चों -5,-4। सही, तो इसको फिगर में भी दिखा दें बच्चों। तो ए कितना बच्चों, ए होगा हमारे पास -3,2, बी है हमारे पास 5,4, सी की वैल्यू है 7,-6 और डी की वैल्यू है -5,-4। तो ये है बच्चा आपका क्वेश्चन। हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का, जो इन कोऑर्डिनेट्स को मिला के बन रहा है छोटे। तो पहला काम वही बच्चों, आप क्या करिएगा, AC को ज्वाइन कर दीजिएगा। तो AC को ज्वाइन करते ही क्या होगा बच्चों, 2 आपके ट्राइंगल बन जाएंगे, ABC एंड ADC। फिर इन दोनों का एरिया निकालकर ऐड कर दीजिए। तो ये आपको भी आइडिया होगा। चलिए बच्चों साथ में बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल ABCD, ABC में कितना बच्चों, A कितना है -3, -2, बी हमारे पास 5,4 एंड सी हमारे पास 7,-6। तो x1 कितना हो जाता है जो, ये होता है -3, y1 कितना 2, ऐसे ही x2 कितना बच्चों 5, y2 कितना है 4, x3 बच्चों हमारे पास 7 एंड y3 कितना है -6। तो एरिया और ट्राइंगल ABC, फॉर्मूला क्या बच्चों, ये होता है x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 बच्चों। तो आपको पहले तो ये करिए जो कि ये वर्टेक्स निकाल दीजिए बच्चों, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए x1 y1 एंड देन आपको एरिया और ट्राइंगल का फॉर्मूला आना चाहिए ठीक। अब फिर आपने क्या करना है बच्चों, इन वैल्यूज को पुट कर देना है इसमें। हाफ x1 कितना है बच्चों -3, y2 -y3, तो y2 कितना है बच्चों 4 हो गया, और y3 कितना है -6। तो -6 बच्चों एक फॉर्मूले का माइनस होता है, देखिए -6 यानी कि +6, प्लस x2 कितना बच्चों, ये रहा 5, y3 -y1, y3 कितना है बच्चों -6 माइनस y1 यानी कि 2, प्लस ऐसे x3 बच्चों, x3 कितना है हमारे पास 7, और ये कितना है y1 y2, y1 कितना 2 और y2 कितना 4, तो y1 यानी कि 2 -4, ये y2 बच्चों। तो हाफ ये -3 इंटू 6 + 4 10, 5, 6 और 2 बच्चों ये 8 हो जाएगा, -8 प्लस 7 इंटू कितना 2 -4 यानी बच्चों -2 बच्चों। तो हाफ ऑफ -30, 5 8 जा 40, -40 जाएगा, 7 2 जा 14। सही जितना। तो अगर हम इसको ऐड करें छोटे, तीनों माइनस में जुड़ जाएंगे, 4 और 3 7 और 8 यानी कि बच्चों हो गया 84 -84। तो कैंसिल करेंगे तो बच्चों -42। अब एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता बच्चों, तो हम इसको लिख देते हैं बच्चों 42 स्क्वायर यूनिट्स। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बच्चों एरिया कांट बी नेगेटिव। तो किसी ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चों। तो ये एरिया जो है ठीक, आपका एरिया कितना, ABC कितना आ गया 42
स्क्वायर यूनिट्स। सही। तो ऐसे हमने क्या करना है, जो एडीसी पे जाना है उसका एरिया निकालना है। राइट। तो देखिए बच्चों एडीसी में भी, तो इन ट्राइंगल एडीसी ए की कोऑर्डिनेट बच्चों -3 और 2, डी बच्चों हमारे पास ये है -5 -4 एंड सी 7 -6। सही हो गया इतना। तो x1 कितना है बच्चों इसमें -3, y1 कितना है 2, x2 है -5, y2 है -4, x3 है जो 7 एंड y3 हमारे पास -6। सही इतना। तो अब हम एरिया और ट्रायंगल में आते हैं और इसको निकाल लेते हैं, जो इसका एरिया बच्चों एडीसी का एरिया भी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, पहले इसका फॉर्मूला जो हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये कितना जाएगा, तो हाफ x1 कितने है जो -3, y1 माइनस y2 माइनस y3 यानी कि -4। अभी जो देखिए y3 कितना है -6 है और एक फॉर्म में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, +6। फिर है x2 कितना है, जो देखिए अब +x2 है और हमको यहाँ पर -5 दिया है x2 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसको आप -5 लिख सकते हैं सीधे ही। y3 माइनस y1, y3 कितना है -6 और y1 कितना है 2। ऐसे ही x3, ठीक, तो प्लस x3 हमारे पास 7 है बच्चों, तो ये जाएगा 7, y1 माइनस y2, y1 कितना है 2 और y2 कितना है 4। तो जब इसमें लेंगे तो 2 माइनस -4 यानी कि 2 + 4। ये काफी बेटर रहता है, जो हम सीधे इसका साइन बदल दे रहे हैं ना, तो नहीं तो 2 स्टेप करने पड़ेंगे। पहले आप उसको लिखोगे माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस, फिर अगले स्टेप में उसको सॉल्व करोगे। ठीक, तो एक तो टाइम कंज्यूम करता है और दूसरा कभी हम साइन को नहीं बदल पाते बच्चों। मतलब मिस्टेक, हमारी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है और साइन वो माइनस ही रह जाता है, तो फिर वहां से क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो कोशिश करिए कि यहीं पर बदल दीजिए। और यहाँ पर भी बच्चों कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको जैसे माइनस है ना अंदर इंटू कर देते हैं, तो आप पहले अंदर मत ले जाइए, पहले अंदर सॉल्व कर दीजिए। जैसे कितना है 4 और 6, तो 6 प्लस में है 4 माइनस में है, तो 6 में 4 गया 2, ये ज्यादा बढ़िया है। 3 2 6 करना है। ये तो पहले आप 3 और 4 को इंटू करिए और फिर 3 से 6 को इंटू करिए, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक, तो -5 -6 -2 कितना हो जाएगा बच्चों, -8 + 7 4 और 2 ये बच्चों 6 हो जाएगा। ठीक, अब अंदर मल्टीप्लाई करें बच्चों, 3 2 6 -6, 8 5 40 और 6 7 42 है छोड़े। तो ये कितना होता है, हाफ ऑफ, इससे अगर इसको माइनस कर दें जो 40 में से 6 को, तो ये हो जाएगा जो 34 + 42 ना। तो हाफ ऑफ 4 और 2 6 हो गया जो, 4 और 3 7, तो कैंसिल करें जो 2 से, तो 2 3 जा और 2 8 जा, तो ये जाएगा 38 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है जो हमारे पास क्या, एरिया एडीसी। तो हमने एबीसी का एरिया निकाल दिया, जो एडीसी का एरिया निकाल दिया। ठीक, तो अगर फिगर में देखें तो इसका एरिया कितना है 42 स्क्वायर यूनिट्स, और ऊपर जो ये जो ट्रायंगल एडीसीएस का एरिया है 38 स्क्वायर यूनिट्स। तो अगर हमने पूरे क्वाड्रिलेटरल का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो देखें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बच्चों ए बी सी डी ना इक्वल टू कितना आ जाएगा, एरिया ए बी सी प्लस एरिया ए डी सी। हमें ए बी सी और ए डी सी के एरिया को ऐड करना पड़ेगा। ए बी सी का एरिया कितना है जो 42 + 38 42 है छोटे, तो कितना 8 2 10, तो 4 3 7 और ये 8, तो 80 स्क्वायर यूनिट्स। तो सही बच्चों, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है छोटे। हमने क्या करना है जो
हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया रहेगा 4 वर्टिसेस उसके क्वाड्रिलेटरल के, हमसे उसका एरिया पूछेगा। तो हमने क्या करना है बच्चों, इसमें ये एक डायगोनल ड्रॉ करना है। आइदर आप AC ड्रॉ करिए या फिर आप BC ड्रॉ कर BD को ड्रॉ कर दीजिए। तो डायगोनल ड्रॉ करते ही वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालिए और उन्हें पॉजिटिव रखिए और फिर उन दोनों को ऐड कर दीजिए। जो ठीक, तो वहां से हमें क्या मिल जाता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो ये अच्छा टॉपिक है बच्चों, बढ़िया से करके करिएगा। अब कुछ क्वेश्चन इसमें आपको होमवर्क के लिए दे देता है, आप उनको करिएगा और उनका आंसर कमेंट में सॉल्व करके मुझे बताइएगा। छोड़े, ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों आपके होमवर्क के लिए। तो ये आपको क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दे रखे हैं, आपने इनका एरिया निकालना है। थोड़े, तो ये 5 क्वेश्चन हैं, तो इनको करिए बच्चों बढ़िया से करके। तो जो अभी इससे पहले करा रखा है जो आपको कॉन्सेप्ट ना, उसी कॉन्सेप्ट से बनाइएगा। 2 ट्राइंगल में डिवाइड करिएगा और देन इसका एरिया निकालेगा। ठीक, और हो पाए तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनके आंसर निकालने की कोशिश करिए। थोड़े, तो हम पहले कहते थे बच्चों कि टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक, कि टाइम नहीं मिलता हमको काम करने का। ठीक, अब तो टाइम ही टाइम है। थोड़े, आपके स्कूल बंद है, कोचिंग भी बंद ही है। थोड़े, तो कोशिश करिए बड़े से पढ़िए। थोड़े, आपको टाइम भरपूर मिल रहा है, आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है और आपको ये समझाया भी गया है अभी तो पहले, आपको ये पूरा बताया गया। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़े, तो अगर हम अभी नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कब करेंगे। तो कोशिश करिए बच्चों, कुछ काम करिए। पर डे का बच्चों आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी नहीं करा आपने। ठीक, तो थोड़ा काम तो आपने करना ही चाहिए बच्चों। ठीक, तो ये एक छोटा टॉपिक है बच्चों। ठीक, ये अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो क्वेश्चन ही समझिए, बट हमने यहाँ पर टॉपिक वाइज कर रखा है। तो कोशिश करिए कि इनको सॉल्व किया कीजिए बच्चों। ठीक, तो बच्चों काम करते रहिए बच्चों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू बच्चों।